बच्चों, आज हम गुरुबानी पाठ का भावार्थ सरल शब्दों में समझेंगे। इसकी पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो लोग गुरु की बात नहीं मानते और अपने मन को ही सबसे बुद्धिमान समझते हैं, वे ऐसे हैं जैसे खेत में छोड़ दिए गए तिल के पौधे। तिल के इन पौधों की तुलना उस बेकार घास से की गई है जो खेत में उगाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर तिल के पौधों को समय पर काटा न जाए तो मालिक यानी किसान उन्हें बेकार समझकर छोड़ देता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे लोग दुनिया में फलते फूलते तो दिखते हैं, यानी वे कामयाब हो जाते हैं और बहुत धन कमा लेते हैं, लेकिन उनकी आत्मा अंदर से खाली है। वे सिर्फ दिखावे के लिए कामयाब हैं, पर उनके अंदर शांति और सच्ची खुशी नहीं है। उनकी आत्मा राख की तरह सूखी और बेजान है। इसका मुख्य संदेश ये है, बाहरी सफलता तब तक बेकार है जब तक इंसान के अंदर आध्यात्मिक शांति और गुरु का ज्ञान ना हो। जली मोह घसी मसी। बच्चों, दूसरी पंक्ति के भावार्थ इस प्रकार से हैं। अगर मैं अपने मोह यानी लालच को जला दूं और उसकी राख से स्याही बना दूं, अपनी समझ को कागज और मन को कलम बना दूं, तब भी गुरु से पूछकर लिखूं तो भी भगवान के गुण कभी पूरे नहीं लिख सकता। भगवान के महिमा का कोई अंत नहीं है। बच्चों, तीसरी पंक्ति के भावार्थ इस प्रकार से हैं। मनरे अहिनिसी हरिगुण सारी। हे मेरे मन, तू दिन रात भगवान के गुण गा। इस दुनिया में वही लोग बहुत खास हैं जो हर पल भगवान का नाम याद करते हैं। जो ऐसा करते हैं उनका मन शांत रहता है। वे अहंकार और बुरे कामों से दूर रहते हैं। गुरु की मदद से उनका मन भगवान से जुड़ जाता है। बच्चों, चौथी पंक्ति के भावार्थ इस प्रकार से है। तेरी गति मिति तू ही जाने। हे भगवान, तेरी शक्ति और तेरी मर्यादा तू ही जानता है। कोई भी तेरे बारे में पूरा नहीं बता सकता। तू कभी छिप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। साधु संत गुरु और शिष्य सब तुझे ढूंढते हैं, लेकिन तू तभी मिलता है जब तू चाहे। जो तेरे दर्शन करता है वो सबसे भाग्यशाली होता है। नानक कहते हैं, पूरे संसार और सब युगों में केवल तू ही है, तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। बच्चों, पांचवी पंक्ति के भावार्थ इस प्रकार से हैं। गगन में काल रविचंद दीपक बने। आसमान तेरी आरती की थाली है। सूरज और चांद तेरे दीपक यानी दिए हैं। तारे मोती जैसे हैं। हवा धूप की तरह सुगंध फैला रही है। पवन हवा तेरे सामने चमर झल रहा है। जंगल और पेड़ पौधे दीपक की लौ की तरह चमक रहे हैं। हे प्रभु, तेरी आरती कितनी सुंदर है। तेरे दरबार में दिव्य ध्वनि यानी अनहद नाद ढोल नगाड़ों की तरह बज रही है। संक्षेप में बहुत सरल भाषा में इस पाठ में बताया गया है कि भगवान की महिमा इतनी बड़ी है कि कोई उसे पूरी तरह नहीं लिख सकता। जो लोग दिन रात भगवान का नाम लेते हैं वही सच्चे और खास लोग हैं। भगवान को कोई नहीं समझ सकता। वही सब कुछ करता है और वही सबसे बड़ा है। पूरी प्रकृति यानी सूरज, चांद, तारे, हवा, पेड़ पौधे मिलकर भगवान की आरती करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।